1500 साल पहले की बात है। उज्जैनी के पास एक राज्य था, सिंहगढ़, जहाँ एक राजा रणधीर सिंह का राज्य था। वह बलशाली और न्यायप्रिय था, लेकिन एक भयानक भूल कर बैठा। एक रात राजा रणधीर को एक अजनबी मिला। वह एक लंबा, गठीला, गहरे घावों से भरा हुआ व्यक्ति था। उसकी आंखों में ऐसी ज्वाला थी जैसे वह हजारों वर्षों से जल रही हो। उस अजनबी ने राजा से कहा, हे राजन, मैं एक शापित योद्धा हूँ, मुझे शरण दो, नहीं तो तुम्हारे राज्य पर एक ऐसा संकट आएगा जिससे कोई नहीं बच पाएगा। राजा ने हंसते हुए कहा, मेरे सिंहगढ़ को कोई श्रापित योद्धा नहीं हिला सकता। यहाँ आकर कोई भी शरण नहीं पा सकता। पर वह अजनबी कोई साधारण इंसान नहीं था, वह था अश्वत्थामा। हाँ, वही अश्वत्थामा जो महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण के श्राप से अमर हो गया था। राजा ने उसकी बात नहीं मानी और उसे महल से बाहर निकलवा दिया। लेकिन उस रात के बाद से सिंहगढ़ में अजीब घटनाएं होने लगी। हर रात राजा के सेनापति और मंत्री एक एक करके मरने लगे। हर शव के माथे पर एक गहरा जलता हुआ निशान होता, ठीक वैसा ही जैसा अश्वत्थामा के माथे पर था। मरे हुए लोगों की आंखें खुली होती, जैसे वे मौत से पहले कुछ भयानक देख चुके हों। उनके शरीर में खून की एक भी बूंद नहीं होती। पूरा सिंहगढ़ दहशत में था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह सब कैसे और क्यों हो रहा है। जब यह खबर सम्राट विक्रमादित्य तक पहुंची तो उन्होंने सिंहगढ़ की ओर प्रस्थान किया। राजा रणधीर ने विक्रम को सारी घटनाएं बताईं। विक्रम ने सिंहगढ़ के पुराने दस्तावेज पढ़े और जाना कि महल के पास एक गुफा है जहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता। शायद यह रहस्य वहीं छिपा है, विक्रम ने कहा। रात के अंधेरे में जब विक्रम गुफा में घुसे तो वहां का नजारा हड्डियां छटका देने वाला था। चारों तरफ सूखी हड्डियों के ढेर थे। गुफा की दीवारों पर खून से मंत्र लिखे थे और सबसे अजीब बात, गुफा में एक प्राचीन तलवार रखी थी जिस पर राख जमी हुई थी। जैसे ही विक्रम ने उस तलवार को उठाया, पूरी गुफा कांप उठी। गुफा के अंधेरे से अचानक एक छाया निकली। विक्रम ने तलवार संभाली, लेकिन जैसे ही वह छाया रोशनी में आई, विक्रम का खून जम गया। वह अश्वत्थामा था। उसका माथा फटा हुआ था, जिसमें से अब भी खून बह रहा था। उसकी आंखें लाल आग की तरह जल रही थीं और उसकी आवाज ऐसी थी मानो हजारों शापित आत्माएं एक साथ बोल रही हों। राजा रणधीर ने मुझे शरण देने से मना किया, इसलिए मैंने उसका नाश कर दिया। अब तुम यहाँ आए हो तो तुम्हारी भी मृत्यु निश्चित है। विक्रम मुस्कुराए। मृत्यु से डरने वाला विक्रमादित्य नहीं, अश्वत्थामा ने अपने अदृश्य अस्त्र से विक्रम पर हमला किया। विक्रम ने छलांग लगाकर खुद को बचाया और अपने खड्ग से वार किया, लेकिन तलवार अश्वत्थामा के शरीर को छू भी नहीं सकी। मुझे कोई अस्त्र नहीं मार सकता विक्रम ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और गुफा की दीवार पर लिखा रक्त मंत्र पढ़ा। जो अमर है वह अस्तित्व में नहीं रहता। और जैसे ही विक्रम ने मंत्र पूरा किया, गुफा का वातावरण बदल गया। अचानक अश्वत्थामा की शक्ति घटने लगी। नहीं, ये कैसे हो सकता है, अश्वत्थामा ने कहा। विक्रम ने मंत्र पूरा किया और अंतिम प्रहार करने के लिए तलवार उठाई, लेकिन जैसे ही तलवार अश्वत्थामा के शरीर के करीब पहुंची, गुफा में एक भयानक गूंज सुनाई दी। सम्राट विक्रमादित्य, तुमने सोचा कि यह इतना आसान होगा। अचानक गुफा की दीवारें कांपने लगी, जमीन में दरारें पड़ने लगी और उन दरारों में से काले धुएं की लपटें उठने लगीं। अश्वत्थामा की चमकती हुई लाल आंखें फिर से जल उठीं। तुमने सोचा कि मुझे केवल एक मंत्र से हराया जा सकता है, उसने गरजते हुए कहा। अब तक विक्रम को समझ आ चुका था कि यह कोई साधारण लड़ाई नहीं है। अश्वत्थामा जमीन पर बैठ गया और अपने माथे के घाव को जोर से दबाया। जैसे ही उसने यह किया, पूरे सिंहगढ़ पर काले बादल छा गए। तभी विक्रम को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसकी छाया अब हिल नहीं रही थी। विक्रम चौंक गए। गुफा की दीवारों पर अब कुछ और मंत्र जलने लगे। उनमें से एक मंत्र विक्रम के सामने चमक रहा था। जो उसकी छाया में आता है वह स्वयं उसकी छाया बन जाता है। विक्रम ने घबराकर अपनी तलवार उठाई और अश्वत्थामा पर वार किया, लेकिन इस बार तलवार उसके शरीर से आर पार चली गई और विक्रम खुद को परछाई में बदलता हुआ महसूस करने लगे। तुमने मुझे कैद करने की सोची थी, लेकिन अब तुम खुद इस श्राप के शिकार हो गए। विक्रम, अश्वत्थामा के जख्म भरने लगे। उसकी शक्ति वापस आ गई। गुफा की छत से खून की बूंदें टपकने लगी। अब तक विक्रम की पूरी देह अंधकार में समा रही थी। मैं हमेशा के लिए अमर हूं और अब तुम भी, विक्रम जोर से चिल्लाए। नहीं, मैं इस श्राप को स्वीकार नहीं कर सकता। उन्होंने अपनी तलवार को जमीन पर मारा और आंखें बंद कर ध्यान लगाया।
विक्रम ने अपनी आत्मा की पूरी शक्ति को एकत्र किया और अपनी पूरी ऊर्जा से महाकाल को पुकारा। गुफा एक बार फिर कांप उठी, लेकिन इस बार छत से एक अग्निपिंड उतरा और अश्वत्थामा के सिर पर जा गिरा। अश्वत्थामा चीख उठा, उसका शरीर हजारों टुकड़ों में बांटने लगा और एक धधकती हुई आग में जलने लगा। अंत में एक भारी विस्फोट हुआ और पूरी गुफा गायब हो गई। जब विक्रम को होश आया, वे खुद को सिंहगढ़ के महल में पाए। राजा रणधीर और अन्य सभी लोग वहां मौजूद थे। सम्राट, आप जीत गए, राजा ने कहा। लेकिन विक्रम को कुछ अजीब लग रहा था। वह धीरे धीरे आगे बढ़े और जैसे ही उन्होंने पानी में अपनी परछाई देखी, वह छाया हिल नहीं रही थी। उनकी परछाई मौत की परछाई बन चुकी थी। क्या वाकई विक्रम श्राप से बच पाए थे, या अश्वत्थामा का श्राप अब उनके भीतर था? असली रहस्य अब भी अनसुलझा है। क्या आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ? अगर हाँ, तो नेक्स्ट पार्ट लिखकर कमेंट करें।